हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हाँ ना, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है इन फिगर 10.14 ये हमारा फिगर है 10.114, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है? P is a transversal to line M and N। देखो तोड़ के क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चन तोड़ पहले हम क्या पढ़े? इन फिगर 10.114। तो पहले देखेंगे 10.1 फिगर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है? फिगर 10.114 में P है जो एक ट्रांसवर्सल, P है जो एक ट्रांसवर्सल है। देखो ये P है वो ट्रांसवर्सल है किसमें? टू लाइन्स M and N। M और N लाइन में ट्रांसवर्सल है। हाँ है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है? हम लोग को दिया हो गया है एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो प्रूफ करना है हम लोगों को कि M पैरेलल N। प्रूफ करना है हम लोगों को कि M जो है वो N से पैरेलल, मतलब M और N एक दूसरे में पैरेलल है, यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है? एंगल 2 हमारा कितना है? 60 डिग्री। हाँ है ना, एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है। उसी तरह एंगल 5 कितना है? सॉरी 60 नहीं 120 है एंगल 2। एंगल 2 हमारा 120 है। हाँ है ना, और एंगल 5 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? प्रूफ करना है कि M पैरेलल N, M और N एक दूसरे में पैरेलल है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को जो भी दिया हुआ उसको लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है? P इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन M एंड N। लिख सकते हैं इसको भी। पहला पॉइंट, P इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन्स M एंड N। हाँ है ना। और सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या गिवन है? एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है? 120 डिग्री एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ है ना, ये गिवन है हमारा। तो ये हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है M पैरेलल N। तो देखो M पैरेलल N प्रूफ करना है ना। सब बहुत हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत देख चुके हैं प्रूफ करने वाला, या फिर एक दूसरे में पैरेलल होता है। उसमें क्या होता है? अगर एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा होता है दो लाइन से, तो उसमें क्या फंडा होता है, क्या पॉइंट्स होता है? जैसे कि बताएं, जैसे कि आप लोग को याद होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कब इक्वल होता है? जब M और N पैरेलल होता है। और उसी तरह कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कब इक्वल होता है? ये तीनों एंगल का पेयर कब इक्वल होता है? जब M पैरेलल N हो, ठीक है ना। M पैरेलल N होता है। M पैरेलल N हम लोग को प्रूफ ही करना है। M पैरेलल N जो हम लोग को प्रूफ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट जाना पड़ेगा, उसका उल्टे जाना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर किसी तरह से हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर एक दूसरे में इक्वल कर दे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर यहाँ क्या होगा? एक एंगल 1 होगा और एंगल 5 होगा। हाँ ना। उसी तरह एंगल 3 होगा, एंगल 6 होगा, नहीं एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 1, एंगल 8, ये सब एक दूसरे में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मतलब क्या यहाँ से बोल सकते हैं? एंगल 4 और एंगल 8 प्रूफ कर दें किसी तरह से इक्वल, तो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा? M और N पैरेलल है। या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कर दें, या फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कर दें, या फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 कर दें, या फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। हाँ ना, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ। उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 कर दें, या फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 कर दें। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू लाइन M एंड N जो है पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग प्रूफ कर देंगे। और उसी तरह कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, मतलब 4 और 5, एंगल 4 और 5 किसी तरह से इक्वल कर दें, या फिर एंगल 3 एंगल 6 किसी तरह से इक्वल कर दें। तो ये हमारा इससे भी मतलब तीन हम लोग मेथड लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। हाँ है ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? हाँ, M पैरेलल N, M और जो लाइन N है वो एक दूसरे में पैरेलल है, यही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा एंगल 2 दिया हुआ है, कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 हमारा 120 डिग्री है।
तो एंगल 2 अगर 120 है, एंगल 2 अगर 120 तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, ये भी हमारा 120 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एंगल 4 120 डिग्री, किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। या फिर वैसे नहीं देखा तो फिर यहाँ से हम लोग एक तरह से यार बोल सकते हैं, ये जो लाइन गया है तो इसका एक लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, तो लीनियर के पेयर के थ्रू 180 होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 2 हमारा 120 डिग्री में ना, तो वहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, किसी एक को लेके हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो क्या करेंगे, किसी तरह से हम लोग, चलो एंगल 1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। अगर एंगल 1 का वैल्यू फाइंड कर लें, ये हमारा जो 1 है, ये हमारा जो एंगल 1 है, इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम यहाँ से अगर एंगल 1 और एंगल 5 अगर इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम और एन लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, 120 डिग्री, ठीक है ना, और एंगल 1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना होगा, अरे हो जाएगा, अरे बोल दो हो जाएगा। तो देखो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो देखो हमारा ये एंगल 2 और ये एंगल 1, यही दोनों का तो सम होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो ये बोलता है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 1, यही दोनों का सम क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर के थ्रू। तो हम क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या होगा, 180 डिग्री। तो देखो एंगल 2 हमारा कितना गिवन है, कितना है, 120 है भाई, सही से देखना। और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बंदा एक प्रजाति का, तो उधर जाना चाहेगा तो उधर भेज देंगे हम, 180 माइनस 120, एंगल 1 का वैल्यू कितना है हमारा, 60 डिग्री आ गया, है ना। एंगल 1 का 60 डिग्री, देखो ये जो हमारा है एंगल 1, ये कितना आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है ना, 60 डिग्री आ चुका है। तो देखो ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, एक दूसरे में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, और क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर अगर इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम और एन जो लाइन है वो पैरेलल है एक दूसरे में, हाँ है ना, बोल सकते हैं कि नहीं। तो चलो लिख लेते हैं। तो देखो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सबसे पहले अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल, है ना, इज इक्वल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर या इज, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल है ना, वो एक दूसरे में इक्वल है। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, अरे हाँ है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वी कैन राइट द पेयर ऑफ, we can write when the pair of corresponding angle is equal, so therefore चलो लिखते हैं, therefore we can write when the pair of corresponding angle is equal, when the pair of corresponding angle is equal, so therefore, so I say, या फिर so we say that line M and N are parallel,
टू ईच अदर। ठीक है, बस इतना लिखना है ऐसे हम लोग को। उसके बाद क्या करेंगे, एम पैरेलल हेंस प्रूव्ड, या फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख दिए, उसके बाद एम पैरेलल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हम लोग यहाँ से प्रूव कर दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, जो कि एक दूसरे में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है। तो वहाँ से लिख सकते हैं कि जब पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो हम ये शायद हम लोग बोल सकते हैं लाइन एम एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। यही हमारा प्रूफ करना था, जो कि हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.115, ये जो फिगर दिया हुआ है 10.115, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.115, ये फिगर जो देख रहे हैं आप लोग 10.115, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट, देखो पॉइंट हम लोग तोड़ तोड़ पढ़ना है तो अच्छा से समझ में आएगा। ट्रांसवर्सल जो है एल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन्स एम एंड एन, एम एंड लाइन को, एम एंड लाइन जो दो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल एल। तो देखो ट्रांसवर्सल एल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, सपोज दैट ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। एम और एन लाइन पे जो पी और क्यू पॉइंट है उस पर एल जो ट्रांसवर्सल है उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ है ना। तो एंगल 4 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 110 डिग्री। एंड उसी तरह एंगल 7 कितना दिया हुआ है, 65। तो एंगल 7 हमारा कितना है, 65। तो एंगल 7 को हम लोग 65 लिख दें, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन दैट है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो देखेंगे। और हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा, इज एम पैरेलल एन, क्या एम और एन लाइन जो है क्या एक दूसरे में पैरेलल है, एम और एन लाइन है सो एक दूसरे में पैरेलल है, वो हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, जवाब पूछ रहा है यस या नो। इज एम पैरेलल मतलब क्या एस एम और एन पैरेलल, इसका मतलब या तो एस में आंसर होगा या फिर नो में होगा, है ना। यहाँ तक तो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, यस या नो में आंसर होगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू एन लाइन एम एंड एन। सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसवर्सल, क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्सल एल, बोलो ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट, अरे बोलो यार, टू लाइन्स एम एंड एन। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है, एंड एंगल 7 इक्वल टू 65 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, इज एम पैरेलल, क्या एम और लाइन एन है वो पैरेलल एक दूसरे में। तो फिर हम लोग जाएंगे किसके और, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर का इक्वल होगा, या फिर अल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल होगा, या फिर कोई अल्टरनेट कोई भी, मतलब किसी भी एंगल का एक पेयर इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तब हम बोलेंगे एम और एन लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो देखो एंगल 4 हमारा 110 डिग्री है और एंगल 7 65 डिग्री है। ठीक है, बाय द वे अब देखो, अगर ये एंगल 4 120 डिग्री है, एंगल 4 ये 120 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर के थ्रू क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये बचेगा कितना, टोटल होता है 180 डिग्री, टोटल ये 180 होगा ना, और ये भी 180 डिग्री होगा। तो हमारा ये एंगल 4 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हम कौन सा लाइन ले रहे हैं, ये लाइन ले रहे हैं। ठीक है ना, ये लाइन ले रहे हैं, तो उससे हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, एंगल 3। अगर ये लाइन लेंगे, अगर ये लीनियर पेयर लेंगे ऐसा, तो यहाँ से हमारा कौन सा एंगल फाइंड होगा, एंगल 4 यहाँ गिवन है और एंगल 1 बचा, ये हमारा फिर एंगल 1 निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके निकलते हैं। और फिर ये तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये हमारा क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, उसी तरह एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 5 क्या होगा, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 5 क्या होगा, बोलो 65 डिग्री होगा ना। एंगल 7 65 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 5 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो एंगल 4 हमारा यहाँ 110 डिग्री है और एंगल 5 हमारा 65 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 3 का वैल्यू निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री, है ना। किसका सम होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम क्या होगा, 180 डिग्री।
एंगल 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 110 डिग्री 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, हाँ है ना। तो यहाँ एक बंदा एक प्रजाति का है तो एक साइड भेज देंगे तो 180 माइनस 110 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखो भाई अभी तक एक भी एंगल मैच नहीं किया है और मैच करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को फाइंड करना क्या इक्वल करना है किसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। अगर नहीं इक्वल होगा मतलब नहीं मिलेगा वैसा पेयर तो फिर हम क्या बोल सकते हैं मतलब ये एम और लाइन एल जो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो देखो एंगल 3 हमारा 70 डिग्री आ गया, ये हमारा क्या आ गया 20 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 3 का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब एंगल 3 अगर 70 डिग्री है और एंगल 4 110 डिग्री मिल चुका है तो देखो ये एंगल 565 डिग्री क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 65 डिग्री किसके थ्रू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू बोल सकते हैं, हाँ है ना। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो हमारे यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 5 का वैल्यू निकालनी है। उसी तरह अब एंगल 5 65 है तो ये क्या होगा एंगल 6, ठीक है। हमको यहाँ पे सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा जितना भी है, उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल अल्टरनेटिंग एंगल सब देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग और फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं एंगल 6 का वैल्यू। तो एंगल 6 अरे एंगल 5 एक लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, एक लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों का हम लगा के यहाँ 180 डिग्री ला सकते हैं। एक लीनियर पेयर हमारे यही बन रहा है तो यहाँ से हमारे 3 लीनियर पेयर बन रहा है, या फिर एक लीनियर ये बन रहा है। एंगल 7 गिवन है तो यहाँ से एंगल 6 इधर से भी निकल सकता है और एंगल 5 से भी निकल सकता है ना। उसी तरह एंगल 8 से यहाँ पे निकल सकता है, एंगल 8 एंगल 5 जैसे भी मतलब एंगल 8 और एंगल 5 का एंगल 6 का वैल्यू निकालते हैं, हाँ है ना। तो चलो हमने 8 का निकालते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर फॉर एंगल 8 के लिए, ठीक है ना। एंगल 8 के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है बोर्ड में। तो क्या होगा एंगल 5 प्लस एंगल 8, ठीक है। एंगल 5 प्लस या फिर ऐसे लिखो आप एंगल 7 प्लस एंगल 8 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 7 हमारा क्या है 65 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से एंगल 8 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये बंदा और ये बंदा एक प्रजाति का हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो गया ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको भेज सकते हैं एक साइड, एक प्रजाति का तो कितना बचेगा 115 डिग्री। देखो यार एंगल 8 हमारा 115 डिग्री आ गया, एंगल 8 हमारा 150 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल 8 हमारा 115 डिग्री आ गया। तो उसी तरह एंगल 6 का आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 6 भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा 115 डिग्री। सोचो थोड़ा यार, ठीक है ना, इसको नहीं लिखने वाले हैं। तो देखो ये एंगल हम लोग सबसे 7 गिवन था, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 5 फाइंड किए और फिर ये लीनियर पेयर के थ्रू हम लोग एंगल 8 फाइंड कर लिया, या फिर ये लीनियर पेयर जो बोलिए उसके थ्रू हम क्या किए एंगल 8 हमारा 115 डिग्री आ गया। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 6 भी क्या हो गया इक्वल हो गया। तो देखो लगभग सब आ चुका है। तो हम एक पे किसी तरह से इक्वल करना चाहते हैं तो देखो देखते हैं करके, ठीक है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है हमारा एंगल 1 और एंगल 5, है ना, या फिर एंगल 3 और एंगल 7। तो देखो एंगल 3 हमारा 70 डिग्री और एंगल 7 क्या है 65 डिग्री। सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, अल्टरनेट एंगल का पेयर और किसका पेयर लिखते हैं बोलो कौन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सबका पेयर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अरे हाँ है ना। देखो ये हमारा 110 डिग्री है ना, ये हमारा 210 डिग्री, बस एंगल 1 हम लोग नहीं फाइंड किया, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। या फिर देखो एंगल 3 70 डिग्री आया है, एंगल 3 हमारा जो 70 डिग्री आया है तो देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 किसके थ्रू वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं ना। तो चलो यहाँ से हमारा एंगल 1 का वैल्यू, एंगल 1 क्या हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो चलो यहाँ से हमारा एंगल 1 का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा देखो एंगल 1 का वैल्यू आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सब हमारा आंसर एंगल 1 एंगल 1 से एंगल 8 तक का वैल्यू आ चुका है। तो हम क्या करेंगे अब चेक करेंगे क्या एक भी पेयर हम लोग को इक्वल मिल रहा है। अगर मिलेगा तो क्या होगा एम पैरेलल है, और नहीं मिलेगा अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा एम डज नॉट पैरेलल। तो चलो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अच्छा से और
ये देखो 65 था यार, मिट गया। ठीक है, तो चलो हम लोग लिख देते सबका पेयर। ठीक है, अगर पेयर इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन मान रहा है, देखो एंगल 1 और एंगल 5, हाँ है ना, एक पेयर हमारा ये हो गया। दूसरा पेयर कौन सा होता था, एंगल 2 और एंगल 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल 3 और एंगल 7, तो एंगल 3 और एंगल 7 ये हो गया तीसरा पेयर। अब बचा चौथा पेयर, वो क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 8, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 1 हमारा 70 डिग्री और एंगल 5 65 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा, एंगल 1 एंगल 5 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पेयर इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग पता किया कि एम पैरेलल, एम डज नॉट पैरेलल। आगे भी देख लेते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है क्या, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है क्या, एंगल 2 हमारा 110 डिग्री और एंगल 2 हमारा कितना 115 डिग्री, ठीक है ना, एंगल 2 हमारा कितना है 110 डिग्री, ये हमारा 115 डिग्री, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है पेयर। और एंगल 3 और एंगल 7, तो एंगल 3 हमारा 70 डिग्री और एंगल 7 हमारा 65 डिग्री, तो ये भी इक्वल नहीं है, लिख देते हैं ना, लिख दूँ 70 डिग्री एंगल 7 65 डिग्री, ये भी नहीं हुआ। एंगल 4 और एंगल 8 देख लेते हैं, एंगल 4 एंगल 8 इक्वल है क्या, एंगल 4 हमारा 110 डिग्री है, एंगल 8 115 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ इसको लिख देते हैं 110 डिग्री 115 डिग्री, ये भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के और जाते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर कौन कौन होता है एक दूसरे में, एंगल 4 और एंगल 5, क्या ट्रांसवर्सल का सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड जो कि इंटीरियर में होना चाहिए, मतलब अंदर होना चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 5 एक पेयर हो गया हमारा, एंगल 4 और एंगल 5 एक पेयर हमारा ये हो गया। सेकेंड पेयर कौन सा हो गया, एंगल 3 और एंगल 6, तो क्या भाई इतना ही पेयर होगा ना, दो ही पेयर होगा ना कंसेक्यूटिव इंटीरियर का, क्योंकि ट्रांसवर्सल का सेम साइड लेना था, एक 3 और 6 ले सकते हैं, 3 और 6 जो कि इंटीरियर में भी है और ट्रांसवर्सल का सेम साइड में, और एंगल 4 और एंगल 5 ये भी ट्रांसवर्सल सेम साइड में, और दोनों एक दूसरे में क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो देखो एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 कितना है हमारा 110 डिग्री, एंगल 5 कितना है हमारा 65 डिग्री, मैच नहीं कर रहा है। एंगल 3 एंगल 6 है क्या, तो एंगल 3 हमारा 70 डिग्री और एंगल 6 115 डिग्री, 120 डिग्री 115 डिग्री 70 डिग्री, तो ये हमारा इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू कौन कौन होता है अल्टरनेट एंगल एक दूसरे में, एंगल 3 और एंगल 5, है ना, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह क्या एंगल 4 और एंगल 4 और कौन सा होगा बोलो, एंगल 6। ठीक है, तो देखो किसी का भी वैल्यू एक पेयर इक्वल अभी तक नहीं हुआ ना होगा लगता है, ठीक है ना। एंगल 3 क्या होगा, एंगल 3 70 डिग्री गिवन है, एंगल 5 क्या हमारा क्या है बोलो 65 डिग्री, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हम कट करेंगे। एंगल 4 एंगल 6 क्या इक्वल है एक दूसरे में, एंगल 4 हमारा 110 डिग्री, एंगल 6 हमारा कितना है 115 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या है इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर नॉट एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग alternate consecutive interior angle, therefore not any pair of corresponding angle alternate consecutive interior angle are equal। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं, so we can say that M and N are not parallel to each other, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, hence proved।
बस यही लिखना था। देयरफॉर नॉट एनी पेयर, कोई भी एक पेयर अल्टरनेट या फिर कंसेक्यूटिव या फिर करस्पॉन्डिंग का पेयर एक भी इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम बोल सकते वी कैन से दैट एम एंड एन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, हेंस प्रूव। बस यही प्रूव करना था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है ना। देखिए दो बोर्ड भर रहा है क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन 5 मिनट में बन जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ लाइन, कौन सा पेयर ऑफ लाइन्स, ये जो फिगर दिया हुआ है, विच पेयर ऑफ लाइन्स इन फिगर 10.16, ये फिगर हमारा, फिगर का नाम क्या है 10.116। 10.116 फिगर में क्या बोल रहा है, आर पैरेलल, विच पेयर ऑफ, कौन सा लाइन जो है, कौन सा पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, कौन सा लाइन का पेयर या फिर पेयर ऑफ लाइन जो भी वो पैरेलल है एक दूसरे में, हाँ है ना। तो देखो आप लोग को तो दिख रहा होगा सबसे पहले कि ए बी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, ए बी और सी डी क्या लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर है? अरे नहीं यार, ए बी और सी डी एक दूसरे में पैरेलल है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन बस हम प्रूव वही करना है हम लोग को, मतलब रीजन देना है क्यों पैरेलल है, ठीक है ना। विच पेयर ऑफ लाइन्स, कौन सा पेयर ऑफ लाइन्स पैरेलल है और उसका रीजन देना है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा कौन सा फिगर है, कौन सा क्वाड्रेट है, इस क्वाड्रेटल का नाम क्या है, बोलो ना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखो इसमें क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट एंगल पैरेलल है ना, अपोजिट एंगल पैरेलल है, और फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इस क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो 115 और 65 का सम हो रहा है 180 डिग्री, तो मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, लेकिन हम लोग को वही बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, ए बी और सी डी जो लाइन है एक दूसरे में पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना। ए बी और सी डी यहाँ से पैरेलल हो गया और ए डी एंड बी सी यहाँ से पैरेलल हो गया, एक सब एक दूसरे में, हाँ है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं किसके थ्रू, क्योंकि हम बताए ना अभी परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी, ये एडजेसेंट एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए और अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो, अगर बाय द वे परपेंडिकुलर है तो, सॉरी ए बी और सी डी पैरेलल है, इसका मतलब होगा और बी सी एंड ए डी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड ए बी सी डी और ए डी एंड बी सी आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये सब क्या है, पैरेलल है। अब यही हम लोग को रीजन देना है, क्योंकि क्या रीजन देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसके बाद, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है एंड अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। ये सब प्रॉपर्टी है हमारा कुछ इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको हम क्या लिखेंगे, 180 होता है ना, 180 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या दिया हुआ, 115 डिग्री को दिया है और एक 65 डिग्री दिया हुआ है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल अगर सेम हो जाए 180 डिग्री, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 65 प्लस 115 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों को हम सम करेंगे तो 180, मतलब 180 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब वो जो बोल रहा था क्वेश्चन वो सही बोल रहा था, है ना। जो पैरेललोग्राम है, ये मतलब क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम का ही है। वही पूछ रहा है कि रीजन कौन सा लाइन पैरेलल है और रीजन इसको बताना था। तो हम यहाँ बता दें, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। बस यही सब करना था। तो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना हेंस सेम पैरेलल, ठीक है ना। तो यही तो हम लोग लिखना था, ए बी सी डी एंड ए डी बी सी आर पैरेलल लाइन्स, क्योंकि रीजन ये है हमारा, रीजन्स ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
है ना। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ एल एम एन आर 3 लाइन्स, अगर एल एम एन 3 लाइन्स है, ठीक है ना, मतलब कोई भी 3 लाइन्स होगा, सच दैट, फिर क्या बोल रहा है, सच दैट एल पैरेलल एम एंड एन परपेंडिकुलर टू एल। देखो अच्छा से देखो क्या दिया हुआ है, एल एम एन आर, सबसे पहले एल एम एन 3 लाइन है हमारा, और उसके बाद क्या बोल रहा है, सच दैट दिया हुआ क्या है हमारे क्वेश्चन में, एल पैरेलल एम, मतलब हम एल पैरेलल एम बनाते हैं, है ना। अरे एल पैरेलल एम बनाएंगे ना, तो देखो एल पैरेलल एम, है ना, ये हमारा एल, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, एल पैरेलल एम हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, एन परपेंडिकुलर टू एल, एन जो है वो परपेंडिकुलर टू एल, है ना, अरे बोलो ना, एन परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है। तो हम थोड़ा ये लाइन को एम लेते हैं और ये लाइन को एल लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग को प्रूव करना है एन पैरेलल एम, एन परपेंडिकुलर टू एम। सबसे पहले एन परपेंडिकुलर टू एल बोला, ये भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये एन परपेंडिकुलर एल से परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन पूरा इन्फिनाइट जाएगा, है ना, इन्फिनाइट जाएगा तो कहीं ना कहीं एम लाइन को भी काटेगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हम लोग को ये करना है एन परपेंडिकुलर टू एम। जो सबसे पहले तो दिया था एल जो है कि परपेंडिकुलर एन से, एन जो है वो एल से परपेंडिकुलर है। अब हम लोग को ये तो दिया हुआ था, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एन जो है वो एम से भी परपेंडिकुलर है, एन जो लाइन है वो एम से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो लिख लेंगे, गिवन दैट, क्या दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, एल एम एन आर 3 लाइन्स, है ना, एल एम एन आर 3 लाइन्स। और क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, एल जो है पैरेलल है एम के, और एन परपेंडिकुलर टू एल, एन जो है ये लाइन एन है वो एल के लाइन के परपेंडिकुलर है ना। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एन जो है वो एम से भी परपेंडिकुलर है। सब दिया क्या है क्वेश्चन में, एन जो एल से परपेंडिकुलर है, हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ एन परपेंडिकुलर टू एम, है ना, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये हम लोग को दिया हुआ एन परपेंडिकुलर टू एल, और हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, उसी तरह ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि राइट एंगल है और ये टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है, तो 90 डिग्री राइट एंगल इधर भी होगा और 90 डिग्री इधर भी होगा, है ना, दोनों साइड क्या होगा 90 डिग्री, मतलब ये दोनों के 90 डिग्री के बीच, दोनों 90 डिग्री के बीच से एक लाइन गया है, ये राइट एंगल है, समझ, सपोज दैट, मतलब सपोज दैट क्या है, ये राइट एंगल, तो ये राइट एंगल जो गया है इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो टू प्रूफ करते हैं, प्रूफ हम लोग सॉल्व करते हैं। अब लेट सपोज, ठीक है ना, लिखते हैं लेट सपोज लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल थ्रू लाइन एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम के थ्रू एक, लेट सपोज लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है थ्रू लाइन एल पैरेलल एम के, हम लोग सब मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं। ये जो लाइन गए थे इसको हम लोग ट्रांसवर्सल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं ना, क्योंकि एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन है और एन जो है सपोज दोनों लाइन को सपोज दैट काट रहा है, तो वहाँ से हम मान लिए इसको कि लेट सपोज एल लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है लाइन थ्रू एल पैरेलल एम के थ्रू, है ना। तो ये हमारा एल और एम जो है एक दूसरे में पैरेलल दे चुका है, ठीक है ना, एल जो है और एम एक दूसरे में पैरेलल दे चुका है, और हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एन परपेंडिकुलर टू एम, एन परपेंडिकुलर टू एम हम लोग को किसी तरह से प्रूफ करना है। तो देखो लाइन एल एम एक दूसरे में पैरेलल है, और ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हम ट्रांसवर्सल ले चुके हैं, और ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो किसी तरह से किसी का भी पेयर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम अगर पेयर इक्वल कर दें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर किसी तरह से इक्वल कर दें हम लोग, तो क्या हमारा जो
क्या प्रूफ करना था, एन परपेंडिकुलर टू एम, एन जो परपेंडिकुलर टू एम है, यही तो प्रूफ करना है ना हम लोगों को। तो एन परपेंडिकुलर टू एम ये भी प्रूफ कर, यही प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 90 डिग्री है, अगर ये किसी तरह से हम फाइंड कर दें कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या एम से भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, एन से परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, एन परपेंडिकुलर टू एम, एम से जो है एन वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसी तरह से हम ये 90 डिग्री निकाल दें, फाइंड कर दें, हाँ है ना। तो देखो एल और एम परपेंडिकुलर दे चुका है, मतलब पैरेलल दे चुका है, एल पैरेलल एम, एल और एम लाइन पैरेलल है, तो किसी तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ना, पेयर जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल होगा, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होगा या नहीं होगा ना। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं ना, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो कोई भी हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका क्या होगा, देखो ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री होगा, हाँ है ना। तो अभी इसको हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि अभी फाइंड नहीं किए, करना है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एल पैरेलल एम है, तो एल पैरेलल एम है मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होगा। और उसी तरह सी इसका पेयर क्या लिखेंगे 90 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा लिख के अच्छा से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे होगा, देखो लिखते हैं। तो देखो लिख के बनाना पड़ेगा ना, अरे हाँ है ना, तो लिख के बनाना पड़ेगा भाई। तो देखो हम इसको क्या मानते हैं ना, सबको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है एंगल 1, इसको मान लिया हम लोग एंगल 1, इसको मान लिया हम लोग एंगल 2, इसको मान लिया हम लोग एंगल 3, इसको मान लिए एंगल 4, और इसको मान लिए एंगल 5, इसको मान लिए एंगल 6, इसको मान लिए एंगल 7, इसको मान लिए एंगल 8, ऐसे मान लेते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इतना हम लोग कर चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखेंगे, एंगल हम लोग वो मान लिए, ठीक है ना, कि वो एंगल 3 होगा एंगल 4 होगा, उसका हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे ना, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 2 का वैल्यू किसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, किसके थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। या फिर हम लोग ये भी कर सकते थे ना, एंगल 6 को एंगल 3 के बराबर कर सकते थे, क्यों, कैसे, एंगल 6 को हम लोग एंगल 3 के बराबर कर सकते थे कि नहीं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, एंगल 6 का पेयर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन होगा, एंगल 2 के साथ एंगल 2 और एंगल 6 एक पेयर हो गया। उसी तरह एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का, दो पेयर हो गया हमारा, एक एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर हो गया, एंगल 2 और एंगल 6 दूसरा पेयर हो गया हमारा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एंगल में ही जाते हैं, हाँ है ना। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल में जा रहे हैं। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का, एंगल 2 और एंगल 6 दूसरा पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का, और एंगल 3 और एंगल 7 तीसरा पेयर है, एंगल 4 और एंगल 8 चौथा पेयर है। तो हम लोग को क्या चाहिए था, एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू किसी तरह से फाइंड कर लेंगे। तो क्या अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या एन जो है वो एम से परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना, परपेंडिकुलर तो मतलब यही है ना 90 डिग्री होना चाहिए दोनों लाइन के बीच में। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हम लोग कर रहे हैं, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसके थ्रू, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, हाँ है ना। और फिर एंगल 2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एंगल 6 दैट इक्वल टू क्या है, वो 90 डिग्री गिवन है पहले से, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग लिख चुके थे, फिगर बना चुके थे, ड्रॉ कर चुके थे। तो ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू एंगल 2 का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री फाइंड हो चुका है, हाँ है ना। तो एंगल 2 और एंगल 1 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, एक लाइन यहाँ जो है 90 डिग्री की दोनों के बीच से पास हो रहा है, तो मतलब क्या है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है एन और एम के लाइन के बीच में, एन और एम लाइन के बीच में 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एन जो है वो परपेंडिकुलर टू एम है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो चलो ये हमारे तो फाइंड हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, अरे सोचो क्या लिख सकते हैं,
देखो क्या लिखेंगे, इफ therefore n lines and therefore angle between lines n and m is 90 डिग्री। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट n परपेंडिकुलर टू m, है ना। तो यहाँ से हम लोग को n परपेंडिकुलर टू m प्रूव करना था, हम यहाँ क्या करते हैं n परपेंडिकुलर टू m कर दें प्रूफ, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो बस सिंपल था यार, बस अल्टरनेट एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल, हम लोग यहाँ से पहले यहाँ से हम लोग जाते हैं एंगल 6 के वैल्यू हम लोग एंगल 3 फाइंड करते हैं कंसेक्यूटिव एंगल के थ्रू, एंगल 5 से एंगल 4 जाते हैं। अब एंगल 4 से हम यहाँ पे वर्टिकली लगाते हैं, यहाँ से भी फिर वर्टिकली लगाते हैं, इसलिए हम लोग क्या डायरेक्ट कर दिए, एंगल 6 से हम लोग डायरेक्ट हम लोग देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है, डायरेक्ट यहाँ एंगल 2 मिल रहा है, और एंगल 5 से हम लोग को डायरेक्ट एंगल 1 का वैल्यू मिल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, क्योंकि एम और लाइन हम लोग को पैरेलल गिवन दिया हुआ था, तो वहाँ से हम करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल लिख सकते थे, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, प्रूफ हम लोग कर दिए। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए, हाँ है ना। लेट सपोज एल लाइन जो हम लोग माने थे ट्रांसवर्सल लाइन, वो सही हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, वो जो हम लोग ट्रांसवर्सल लिए थे वो सही हुआ, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है एन परपेंडिकुलर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्या बोलता है, 20 हमारा क्या बोल रहा है ना, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इन फिगर 10.117, फिगर है 10.117, ये हमारा जो फिगर है 10.117 जो गिवन है, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी जो है सी डी से पैरेलल और सी डी भी है ई एफ से पैरेलल। तो इसका मतलब क्या निकल गया, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल, एक बात हो गया, ए बी जो है ई एफ से पैरेलल भी है, दो बात हो गया, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है ना। मतलब ये जो लिखा था पॉइंट, इसका तीन मतलब हो गया, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ। देखो ए बी ई एफ से पैरेलल, सी डी ई एफ से पैरेलल, ए बी सी डी से पैरेलल, ये तीन मतलब निकल गया हमारा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, जी एच पैरेलल के एल, एंड और क्या बोल रहा है, जी एच जो है वो के एल से पैरेलल है। मतलब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, तो देखो एक्सटेंड किए इसको ऐसे, और इसको भी एक्सटेंड किए, तो क्या अब लग रहा है पैरेलल, अब लग रहा है डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस से भी देखिए और फिर है ना, तो देखिए डिस्टेंस से लग रहा है ना। तो देखो जी एच पैरेलल के एल, ये हम लोग बस समझने के लिए एक्सटेंड किया लाइन, है ना। एक्सटेंड कैसे किया जाता है, लाइन को डॉट डॉट दिया जाता है, ठीक है ना। एक्सटेंड आप लोग को खुद से लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो क्या किया जाता है, डॉट डॉट से लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली लाइन को ड्रॉ नहीं किया जाता है, डॉट डॉट से लाइन को दिखाया जाता है। तो देखो हम लोग समझने के लिए जी एच वो किसके पैरेलल है, के एल, तो के एल आप समझिए ये पूरा लाइन को, और जी एच समझिए ये पूरा लाइन को, ठीक है ना, समझने के लिए बस, ठीक है। तो देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल एच के एल। तो एच हमारा कौन सा, ये के हमारा ये, एल हमारा ये, तो कौन सा है वो एच के एल, कौन सा एंगल बोल रहा है, एच के एल, मिडिल में कौन सा पॉइंट है, के हमारा बोल रहा है, और ये लाइन जो है ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहा है, तो यहाँ से जितना मुड़ रहा है ये इतना एंगल होगा, मुड़ रहा है यही एंगल होगा ना, ये लाइन ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से इधर मुड़ा, तो इधर जो मुड़ा और इधर से, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा है हमारा, एच के एल हमारा ये हो गया एंगल एच के एल, हाँ है ना, यही हम लोग को फाइंड करना है। अरे फाइंड करोगे कि नहीं, अरे फाइंड यही तो करना है ना। तो हम लोग देखो कैसे फाइंड करेंगे, फिगर तो हम लोग को अच्छा से ड्रॉ हो गया। अब दिया क्या है वो लिख लेते हैं, तो यही दिया हुआ था, तो इसको हम क्या करते हैं, गिवन दैट लिख के, ये हमारा गिवन दैट दिया था क्या, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी से पैरेलल था, ए बी जो है ई एफ से पैरेलल था, एंड सी डी जो है ई एफ से पैरेलल था, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, एक दूसरे के साथ दो दो पेयर बना है, ए बी दो के साथ बना है, ये दो, सी डी हमारा ये बना है, ई एफ हमारा ये बना है, मतलब ई एफ ए बी सी डी का दो जगह यूज हुआ है तीन पैरेलल लाइन बनने में, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंगल एच के एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना। तो हम लोग एच के एल का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकंड क्या हो गया, क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखिए
KHD। KHD एंगल कितना है 25 डिग्री, ये हम लोग को गिवन है। देखिए KHD ऐसे गया है, तो ऐसे लाइन आया और ऐसे गया, तो इसके बीच में तो यही 25 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये लाइन हम लोग क्या बोलेंगे वो एंगल को KHD। तो एंगल KHD का वैल्यू क्या है 25 डिग्री, है ना 25 डिग्री। और क्या दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे C यहाँ से निकला ऐसे गया HG, CHG बोलेंगे एंगल को, क्या है ना एंगल 60 को क्या बोलेंगे 60 डिग्री को एंगल CHG बोलेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में। हम लोग नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है एंगल एच के, तो हम क्या लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल HKL। हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ HKL, मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है एंगल HKL का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल H का वैल्यू क्या है वही फाइंड करना है ना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं पहले, स्टेप बाय स्टेप जो गिवन दिया रहता है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, फाइंड क्या करना रहता है वो लिखते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग सॉल्व क्या करने आ रहे हैं, इसी तरह आप लोग को भी करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए खुद से, उसके बाद यहाँ से देखिएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आप लोग इंटर करेंगे, ठीक है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक खुद से एक दो बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से नहीं हो रहा है उसके बाद सॉल्यूशन देखिए यार, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा 25 डिग्री गिवन है, ये हमारा 25 डिग्री गिवन है। हाँ भाई, तो हम लोग एंगल HKL का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगा, तो एंगल HKL हमारा यहाँ पे है, एंगल HKL हमारा ये है। हमारा गिवन क्या दिया हुआ, क्या हुआ है, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 25 डिग्री। और पैरेलल कौन कौन है HK और कौन सा लाइन, सॉरी GH और KL लाइन पैरेलल है ना। तो देखो ये 60 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये एंगल, ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड किए हैं, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये लाइन को एक्सटेंड किया मतलब ये जो लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा था ये ऐसे गया, और ये CH लाइन ऐसे गया CD लाइन, तो ये जो लाइन क्रॉस कर रहा था ऐसे पास हो रहा था, और ये मतलब ऐसे यहाँ से आया ऐसे निकला नीचे से और ऊपर की ओर जा रहा था, तो यहाँ 60 डिग्री बन रहा था। उसी तरह जस्ट अपोजिट ऊपर क्या बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, वो भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं ना, हम लोग को क्या फाइंड करना है एंगल HKL, तो सब ये फाइंड करना पड़ेगा, और ये किसी तरह से एंगल ये और ये फाइंड करना है किसी तरह से, तो हमारा आंसर आएगा, है ना। तो देखो कैसे फाइंड होगा, अरे कैसे होगा बोलो ना कैसे होगा। तो देखो हमको तो दिख रहा है भाई, तुम लोग को दिख रहा है क्या, हाँ बोला दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है, बोलो यार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाँ है ना। तो देखो अच्छा से इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, 2-4 बार हम लोग को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा 60 डिग्री है, तो देखो ये हम लोग लाइन को एक्सटेंड किए हैं, तो देखो ये 60 डिग्री है, तो हमारा ये भी तो 60 डिग्री है। अब देखो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये हमारा 60 डिग्री है ना, ठीक है। तो हम ये लाइन इसको क्या लेते हैं x मान लेते हैं, या फिर इसको क्या मानेंगे पता है, ये CHD। सपोज दैट ये हमारा यहाँ भी क्या है A है ना, सपोज दैट ये हमारा A पॉइंट है, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एंगल CHG, ये हमारा कितना दिया था 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू AHD, एंगल AHD वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखो ये बताते हैं कैसे होगा, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमारा क्या हो गया A इक्वल हो गया 60 डिग्री। कैसे, ये और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पूरा आप समझ सकते हैं, है ना, पूरा समझ सकते हैं। तो CHG हमारा ये गिवन था, और हम लोग A माने A पॉइंट को, तो AHD, तो A जो ऐसे लाइन गया और ऐसे लाइन गया, तो ये दोनों का बीच का एंगल ये बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, जिसको हम लोग क्या नाम लेंगे AHD, ये नाम ले लिए। तो AHD का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो चुका है। तो अब देखो
अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन, सपोज दैट ये जो लाइन है एच जी लाइन को जो हम एक्सटेंड किए हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन सपोज दैट ये गया तो ए 60 डिग्री हो गया, तो ट्रांसवर्सल लाइन ये अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये 60 डिग्री तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, ए भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये 60 डिग्री है हमारा, तो क्या ए भी हमारा 60 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। सोचते जाओ यार, बस सोचते जाओ, अभी हम समझाते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे आंसर को, है ना। अब देखो तो देखो अब देखो हम मान लिए ये जो जी एच लाइन को ही तो एक्सटेंड किया हम, जी एच, और ए कौन सा लाइन है, के एल लाइन को एक्सटेंड किया, है ना। तो देखो हमारा ए 60 डिग्री है, ये लाइन ए एंगल हमारा 60 डिग्री है ना। तो ए 60 डिग्री है तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। सोचना पड़ेगा, सोचने वाला बात है। ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। क्यों बोलो, क्यों, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये दो सपोज दैट जी एच और एच के एल लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल लाइन है। तो देखो हम यहाँ मान लेते हैं ए और के जो है वो ट्रांसवर्सल, ए बी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल यहाँ पे हम लोग मानते हैं। ए बी लाइन को क्या मानते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल मानते हैं। तो ए बी लाइन को ट्रांसवर्सल मानेंगे और जी एच और के एल लाइन को एक दूसरे में पैरेलल है, तो ये हमारा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू 60 डिग्री होगा तो देखो ये भी हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। कौन सा एंगल, कौन सा एंगल सर, ये एंगल। क्यों, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये हमारा 60 डिग्री है तो ये हमारा 120 होगा। क्यों, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये हमारा 60 डिग्री है तो ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम लीनियर पेयर के थ्रू, है ना। या फिर ये हमारा 60 डिग्री हमारा फाइंड हो चुका है तो ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये भी हमारा क्या होगा 60 होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमारा 60 हो गया तो ये एंगल का सम क्या होगा, ये सम ऑफ लीनियर पेयर यहाँ बना रहा है, तो सम ऑफ लीनियर पेयर यहाँ बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल सम 180 डिग्री, मतलब एंगल एच के एल नहीं, एंगल ए के एल का प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से किसी तरह हमारा ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा तो हमारा वो भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सर, बात ये रहा। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें, पहले हम लोग समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, पहले समझ रहे हैं उसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 25 डिग्री है। अब देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच के को ट्रांसवर्सल लेंगे, ठीक है ना, इसको भी एक्सटेंड कर देते समझने के लिए। के को एच और के क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम मोड़ के बनाए हैं, उसको हम लोग सीधा बना लेते हैं, है ना। अगर बोल सकते हैं ना ये 25 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 25 डिग्री। सोचो यार, देखो फिगर यहाँ बना रहे हैं, ये हमारा कुछ ऐसे है, ये हमारा 25 डिग्री गिवन है तो ये हमारा 25 डिग्री होगा। कैसे होगा, पहले तो देखो ए बी और सी डी लाइन जो है एक दूसरे में पैरेलल है तो ये और ये एक दूसरे में क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू पैरेलल होगा क्योंकि इक्वल होगा, क्योंकि ए और ये एक दूसरे में पैरेलल है, ये और ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे में पैरेलल है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 25 डिग्री, क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अब ये 60 डिग्री तो ये हमारा 120 डिग्री, और 120 प्लस 25 कितना हो जाएगा 145। देख लो यार आंसर हमारा 145 होगा। ठीक है ना, बस हम लोग को सॉल्व करना है यार, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। समझाने में टाइम नहीं लगा लेकिन ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो देखिए समझ तो लिए हम लोग, बस अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छा से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हम यहाँ तक समझ चुके हैं हम लोग। तो देखो हम लोग ए एच डी का वैल्यू फाइंड हो चुका है 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, तो उसका शायद कुछ काम नहीं आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, आएगा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लिख दिए तो क्या हो गया, उतना लिख सकते हैं ना। हम लोग को पता नहीं था स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, बस क्वेश्चन तो हम भी यहाँ सॉल्व कर रहे हैं यार आप लोग के साथ ही बैठ के। ठीक है, तो देखो हाँ, सपोज दैट हम क्या मानते हैं, अगर इफ़ यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल सी डी है देन हम लोग मान रहे हैं ए बी पैरेलल सी डी, तो लेट सपोज हम लोग मान रहे हैं, लेट सपोज क्या है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी देन के एच के लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, एच के लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। एच के जो लाइन हो गया वो ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है ना। तो एच के लाइन ट्रांसवर्सल हो गया तो जैसे कि बताया था ना भाई,
ए बी, देखो ए बी हमारा ये हो गया, अच्छा समझो, ए बी ये हो गया हमारा ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये जो बनाए हैं, हाँ है ना, ये पैरेलल है, और ये सपोज दैट ऐसे ट्रांसवर्सल गया है, थोड़ा टेढ़ा ही है ना, थोड़ा टेढ़ा ही लेते हैं आप लोग को ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा आपको के लिए। तो देखो ऐसे है कुछ, तो ये 25 डिग्री गिवन है ना, यहाँ 25 डिग्री दिया हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ कौन पॉइंट है, एच पॉइंट, ये हमारा के पॉइंट। अब देखो अच्छा से देखो, अगर ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल के थ्रू, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी हमारा गिवन है यार क्वेश्चंस में ही, तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 25 डिग्री होगा, है ना, ये हमारा 25, तो ये भी हमारा 25 होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा 25, तो ये भी हमारा 25 होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख रहे हैं यार डायरेक्ट, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, वहाँ हम लोग को समझाएं, यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, इफ ए बी पैरेलल सी डी देन एच के लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, तो वहाँ से हम क्या लिखेंगे, बोलो, ए के एच, ये लाइन को हमारे ए के एच एंगल, या फिर हम लोग 25 डिग्री को क्या लिए थे, एंगल के एच डी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल के एच डी इज इक्वल टू एंगल ए, क्या बोलो, एंगल ए के एच हमारा ए एंगल है ना, थोड़ा फिगर ये हो गया भाई, तो यहाँ दिखा रहे हैं हम ना, यहाँ हम लोग फिर से फिगर ड्रॉ किए ना, जहाँ तक सॉल्व करना था, ये के एच हमारा ये है, यहाँ पे जो कि ये है ना, अरे हाँ है ना, और हम लोग क्या कहे थे, सॉरी ये जो है ऐसे कुछ आया है, तो ये ऐसे हम लोग मतलब ठीक है, वहाँ समझने के लिए भी हम लोग आज समझा रहे हैं, है ना। तो देखो हाँ भाई, तो जो हम लोग एंगल बताए थे ना 145 डिग्री, वो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये दूसरा लाइन गया, ये लाइन इधर एक्सटेंड हो रहा है, तो हम लोग क्या मान लिए थे, ये जो 60 डिग्री हम लोग फाइंड किए थे, इसको हम क्या किए थे, हाँ नहीं सही था, वो सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं ना अभी क्या होगा, एंगल ए के एच, ये कौन सा होगा, एंगल ए के एच, ये देखिए ये के एच एंगल यही ना 25 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 डिग्री, किसके थ्रू लिखो यार, किसके थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू एंगल के एच इक्वल टू एंगल ए एच हो गया 25 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं, ये फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोग को ये फाइंड करना है एच के एल हमारा यही है ना, एच के एल हमारा टोटल क्या है, टोटल हमारा एच के एल ये है, और हम लोग इसमें ये फाइंड कर चुके हैं। अब किसी तरह से ये फाइंड कर दें तो क्या हमारा आंसर होगा, दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारा एच के एल एंगल एच के एल का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो देखो एंगल के एस डी इक्वल टू एंगल ए के 25 डिग्री आ चुका है, हम लोग सिर्फ वो फाइंड कर रहे हैं, एंगल ए के एल का वैल्यू फाइंड करना है किसी तरह से, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड होगा, नेक्स्ट हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए इरेज करना पड़ेगा, है ना। तो इरेज करने के लिए आप लोग को अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो देखो इरेज करते हैं, हाँ भाई, तो हम लोग अब किसका एंगल फाइंड करते हैं, एंगल एच के ए के एल का एंगल फाइंड करते हैं। ये हमारा क्या है, एंगल ए के एल, ये हमारा क्या है, एंगल ए के एल है। तो एंगल के ए के एल का वैल्यू हम लोग किसी तरह से फाइंड करते हैं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो देखो भाई, बाय द वे डायरेक्ट जा सकते हैं, तुम लोग कैसे जाना चाहोगे यार, इधर से जाना चाहोगे या इधर से जाना चाहोगे, कैसे जाना चाहोगे एक बात बताओ। देखो इधर से थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है तो हम लोग इधर से जाना चाहेंगे, है ना। तो इधर से शॉर्ट पड़ रहा है तो हम लोग इधर से जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या 25 डिग्री, और ये देखो, हाँ देखो 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 भाई, देखो देखना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, क्योंकि समझना है तो समझना है, तो देखना है, देखना है तो समझना है। तो ये हमारा 60 डिग्री था, तो ये भी हम 60 डिग्री बता चुके थे कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो देखो हम लोग लिखते हैं उसको, शायद हम लोग एंगल सी एच डी इक्वल टू एंगल ए एच डी फाइंड कर चुके थे, ए
क्या AHD, ये हम 60 डिग्री फाइंड किए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा, अगर ये हम लोग एंगल AHD लिखे थे 60 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ ये हमारा एंगल AHD, ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो एंगल AHD इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो लाइन पूरा सपोज दैट गया H यहाँ पे, H यहाँ पे पूरा लाइन को एक्सटेंड किया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, हाँ है ना, पूरा H लिखेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, H क्या होगा, HA, ये पॉइंट को हम लोग ये माने HAK, एंगल KAH या फिर KAH लिखते हैं। तो एंगल AHD इज इक्वल टू एंगल KAH, हाँ है ना। AHD हमारा ये है, AHD और KAH ये हमारा 60 डिग्री। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो रहा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। तो ये किसके थ्रू होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू इक्वल हो जाएगा। भाई पूरा खेल है करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू और कंसेक्यूटिव इंटीरियर, पूरा खेल है। ठीक है, तो आपको बस खेल को अच्छा से खेलना आना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग को बल्ला उठाना आना चाहिए, और बल्ला किस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है उसके हिसाब से बैट को बॉल का डायरेक्शन में पहुंचाना पड़ता है, उसके बाद हिट करना पड़ता है, हाँ ना। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ लगेगा और कहाँ अल्टरनेट इंटीरियर लगेगा या फिर कहाँ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल लगेगा, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कब कहाँ लगेगा, वो हम लोग को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो बस खेलना है हम लोग को एंगल वहाँ बॉल के साथ खेलते हैं, यहाँ पे एंगल के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एंगल KH का वैल्यू हम लोग 60 डिग्री फाइंड कर चुके हैं। अब देखो ये हमारा KH कितना आ चुका है, 60 डिग्री। तो KH हमारा कौन सा है, देखो यार KH हमारा कौन सा है, 60 डिग्री आ चुका है। और AHD के बराबर, AHD के थ्रू देखो अब हम लोग एंगल KH के थ्रू क्या करते हैं ना, एंगल KH के थ्रू हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं पता है, देखो ये बताते हैं। एंगल KH के थ्रू एंगल हमारा LKB फाइंड हो जाएगा, LKB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, किसके थ्रू, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, है ना। ये हमारा एंगल LKB का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये एंगल 60 डिग्री फाइंड हो चुका है। हम लोग को ये फाइंड करना है, लीनियर पेयर लगा देंगे ना, देखो ये फाइंड हो चुका है 60 डिग्री, अब लीनियर पेयर लगा देंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो देखो उसके लिए हम लोग को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग फिगर में ज़्यादा वो मत कीजिएगा किसी आप लोग, बस हम आप लोग को समझाने के लिए ना मार्कर से यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग बस समझ जाएगा खुद से, तो थोड़ा सा हल्का हल्का पेन से कीजिए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इरेज करते हैं, कुछ इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कहाँ पे लगाने जा रहे हैं, देखो अच्छा से देखो, अच्छा से, ये मतलब यहाँ पे क्या है, ये है हमारा, और ये हमारा फाइंड हो चुका है 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। किसका एंगल का सम होगा, एक एंगल हम लोग LKB फाइंड कर चुके हैं, एंगल LKB प्लस एंगल AKL दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। LKB कितना फाइंड कर चुके हैं, 60 प्लस एंगल AKL हम लोग को यहाँ फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 180। तो ये बंदा एक प्रजाति का, तो उधर जाना चाहेगा तो AKL उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एंगल AKL का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था भाई, बहुत टाइम लग गया, तो ये फाइंड करना है। देखो देखो अच्छा से देखो यार, बहुत हम लोग ये कर दिए, तो ये फाइंड करना था। तो हम लोग का ये निकल चुका है ना, एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बस यहाँ शॉर्ट बना रहे हैं, AB और ये ऐसे कुछ लाइन जा रहा है। ठीक है, और कौन सा लाइन जा रहा है, एक इधर से शायद लाइन जा रहा है, और ये हमारा कितना आ चुका है, 60 डिग्री, ये 120 डिग्री आ चुका है, ये 25 आ चुका है। अच्छा से देखो फिगर में तुम लोग, और ये हमारा 120 आ चुका है, हाँ है ना, अरे हाँ है ना। तो 120 प्लस 25 कितना होगा, 145। तो हम लोग लिखते हैं, अब क्या लिखना है हम लोग को, एंगल AKH हम लोग का 25 हो चुका है, और एंगल ये कितना है, 120 डिग्री आ चुका है, एंगल AKL। ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या आ जाएगा, एंगल HKL। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, इसके लिए इतना इरेज और कर लेते हैं। तो देखो
एंगल एच के एल के बराबर क्या क्या होगा, सो देखते हैं। एंगल एच के एल इक्वल टू क्या होगा, एंगल एच के एल इज इक्वल टू, एच के एल कौन सा है हमारा, एच के एल ये पूरा है, तो ये पूरा को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के, एंगल ए के एच, एंगल ए के एच जो कि हम लोग फाइंड कर चुके थे, है ना। के ए एंगल ए के एच हमारा कितना आ चुका था 25, ये हमारा 25 आ चुका था, और ये हमारा 120, तो ये क्या है हमारा एल के बी, एल के ए, है ना, ए के एल, ए के एल, तो ये दोनों का सम क्या होगा, एंगल एच के एल के इक्वल, है ना। तो ये 25 फाइंड कर चुके थे, देखिए आप लोग कॉपी में लिखे होंगे पीछे, और ये हमारा 120, तो ये कितना हो गया टोटल 145 डिग्री एंगल एच के एल के थ्रू, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एंगल एच के एल का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यार बहुत टाइम लग गया, लगता है 15-20-25 मिनट लगे, हाँ है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। टाइम लगा तो क्या करना है, क्वेश्चन तो अच्छा से करना है ना भाई, समझना तो है ना क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का बोल रहा है इन फिगर 10.18, ये फिगर जो है फिगर 10.18, ये फिगर है हमारा 10.1 दिया हुआ है। सो दैट क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल ई एफ। अब क्या शो करने वाला दिखाने हम लोगों को कि ए बी और ई एफ क्या पैरेलल है, ये हम लोग को बताना है। अगर है तो कैसे है वो हम लोग को सॉल्व करना है। तो ए बी और ई एफ पैरेलल देखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ई एफ थोड़ा लाइन मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जब लाइन देखने में अच्छा नहीं लगता, जब बोल रहा होगा कि पैरेलल है और लाइन देखने में ऐसे सूटेबल नहीं दिख रहा है, आप लोग यहाँ से अगर डिस्टेंस चेक करना चाहें बाय द वे, तो ये डिस्टेंस है, आप लोग यहाँ लाइन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। डिस्टेंस नहीं बट एक बोल सकते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, अगर बोल रहा होगा तो कुछ ऐसे जो यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ डिस्टेंस होगा, यहाँ नापने वाला तो सिस्टम नहीं है, बट थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना ऐसे, इसलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये ई पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ भी ई पॉइंट ही मानेंगे, ठीक है ना। एक्सटेंड किए तो यहाँ भी हम लोग क्या मानेंगे, ई मानेंगे, और यहाँ एक्सटेंड किए तो इधर हम लोग ए ही मानेंगे, है ना। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो कुछ लाइन ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, ए बी पैरेलल ई एफ पता दिखाना है, ए बी और ई एफ लाइन एक दूसरे में पैरेलल, वही शो करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे वो देखना है हम लोग को, बस यही है ना। तो इसके लिए अगर पैरेलल है तो उसमें इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर पैरेलल है दो लाइन तो इसके लिए हम लोग लगभग अभी कहाँ जा रहे हैं, रेगुलर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हो, वहाँ जा रहे हैं, तो वहीं जाएंगे हम लोग, सिंपल सा बात है। तो देखो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं क्वेश्चंस में। गिवन दैट जो भी दिया यार एंगल लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है क्या, अरे बोलना ना कोई प्रॉब्लम है तो यार। तो एंगल सी ई एफ हमारा क्या दिया हुआ है, सी ई एफ, सी ऐसे गया और ई एफ यहाँ से गया, तो ये एंगल हमारा 145, चलो ठीक है। और कौन सा एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये ए लाइन इधर से आया ए और सी ई, ए लाइन ऐसे आया और फिर यहाँ सी ए सी लाइन और ए सी लाइन, तो ये एंगल ए दोनों लाइन का बीच का होना है। तो यहाँ से एंगल ए सी ई का क्या हो गया, एंगल ए सी ई का वैल्यू 22 डिग्री। अब देखो ई सी डी या फिर डी सी ई, डी लाइन ऐसे आया डी सी लाइन और सी लाइन ऐसे गया, तो इसके दोनों लाइन के बीच में बन रहा है एंगल 35। तो यहाँ से एंगल डी सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो ना लिख सकते हैं यार, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सा एंगल है, सी ए बी, सी लाइन ए सी लाइन से गया और ए बी लाइन से गया, तो इसके दोनों का एंगल बना है 57 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी ए बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 35 डिग्री, है ना, सॉरी 57 डिग्री। और ये दोनों का भी सम कितना होगा, 57 डिग्री, ठीक है ना। अब ये भी देखो, इसको भी थोड़ा लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ए बी और सी डी लाइन को हम लोग देखते हैं पैरेलल है क्या किसी तरह से, तो देखते हैं। ये हमारा कितना है 57 डिग्री, ये भी हमारा 57 डिग्री। अब देखो पैरेलल चेक करने के लिए क्या जाएंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो देख रहे हैं ये 57 डिग्री और ये 57 डिग्री, मतलब एंगल सी ए बी और एंगल ए सी डी, एंगल डी सी ए, है ना। ये सब कौन सा है, एक दूसरे में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। देखो इसको भी लिख लेते हैं, एंगल
डी सी ए कितना है, ये एंगल कौन सा एंगल लिख रहे हैं पता है, एंगल डी सी ए ये एंगल 57 डिग्री है। 22 प्लस 35 सम अप करेंगे 57 होगा, तो यही तो एंगल है दोनों को सम, एंगल डी सी ए। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, शो करना है ना, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूफ, शो करना है मतलब सपोज प्रूफ ही करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या क्या किए हैं वो लिख देते हैं थोड़ा ना। ठीक है, हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले लाइन को जो एक्सटेंड किए वो लिख लें क्या, क्या लिखते हैं, नाउ एक्सटेंड लाइन ए बी, है ना, ए बी लाइन को एक्सटेंड किए हैं, और कौन सा लाइन, सी डी लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, और ई एफ लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, नाउ सबसे पहले लाइन एक्सटेंड लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंड किया बस लिख दिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए भाई, लिख लो, जितना अच्छा से लिखेगा उतना एग्जामिनर अच्छा से आंसर देगा, है ना। बस ये बोर्ड के लिए अच्छा से रहेगा, और फिर बाय द वे आप लोग को कंसेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए सब बेटर रहेगा ज़्यादा, ठीक है ना। ना एक्सटेंड लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, वो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, हाँ है ना। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो क्या करे थे, ए बी और सी डी लाइन कैसे पैरेलल होगा, उसके लिए कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाए, एंगल डी से ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी दैट इज इक्वल टू 57 डिग्री, है ना। ये दोनों 57 डिग्री है, ये हमारा है, ये हमारा क्वेश्चंस में ही है, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चंस में ही। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सपोज दैट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना भाई, लिखना है हम लोग को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, अरे मान लिया यार इक्वेशन, या फिर चलो इक्वेशन नहीं मानते, कुछ दूसरा चीज़ लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं अब हम लोग, क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ए एंड एंगल सी ए बी, एंगल डी सी एंड सी बी आर पेयर ऑफ correspond नहीं, एंगल डी सी एंड एंगल सी ए बी, सॉरी देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ए एंड एंगल सी ए बी आर इक्वल, ये दोनों का वैल्यू क्या है, एंगल इक्वल है, कितना है 57 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम corresponding from pair of corresponding angle we can, from pair of corresponding angle we can say that AB parallel CD, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, 57 डिग्री और 57 डिग्री इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर के थ्रू हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट ए बी पैरेलल सी डी, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ए बी पैरेलल सी डी। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है ना। तो किसी तरह से हम लोग सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल कर दे, तो क्या ए बी लाइन सी डी और ई एफ एक दूसरे में सब पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो देखो ये हमारा कितना है 57 डिग्री, और ये लाइन को एक्सटेंड किए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया 57 डिग्री, किसके थ्रू, अल्टरनेटिव एंगल के थ्रू। और ये हमारा फिर क्या आ जाएगा 57 डिग्री, है ना। और 57 डिग्री एक दूसरे में अल्टरनेटिव एंगल, पहले एक दूसरे में ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल, फिर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे में, और ये एक दूसरे में अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ से हम लोग ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ गए हैं, जो कि नहीं करना था, लेकिन फिर भी आप लोग को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर, मतलब दो सपोज दैट 2 प्रूफ कर दिए हम लोग। एक ए बी पैरेलल ई एफ करना था, तो ए बी पैरेलल सी डी हम लोग कर दिए, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। तो हो गया होगा, तो हम लोग इरेज कर रहे हैं। हाँ भाई, तो देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं। तो देखो हम लोग ये सी डी लाइन को एक्सटेंड किए हैं,
इधर क्या एक्सटेंड किए हैं, ई एफ लाइन को, ठीक है ना, उधर ए बी लाइन को एक्सटेंड किए हैं। उधर का तो कोई मतलब नहीं हमारा, बस हम लोग देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए किए। तो ये 57 है, ये 57 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, देखो 57 है, तो देखो कौन सा एंगल है हमारा 57, एंगल ए सी डी या फिर एंगल डी सी ए हमारा 57 है। किसके इक्वल बराबर होगा, एंगल ई सपोज दैट इसको हम ओ मान लेते हैं, है ना, ये पॉइंट को ओ मान लेते हैं। तो सी ओ ई, एंगल सी ओ ई किसके बराबर हो गया, 57 को। कैसे बोलिएगा, तो हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। अरे बोलेंगे कि नहीं, बोलना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल सी ओ ई हो गया, है ना। बस तो एंगल डी सी ए का वैल्यू हम लोग एंगल सी ओ ई का वैल्यू, ये एंगल सी ओ ई हमारा ये है ना 57 डिग्री, तो इसको इक्वल कर दिया। यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू लगाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बोलो, ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ किसके बराबर हो गया, 57। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। अब देखो बोलिएगा कि ई क्यों नहीं है सर, ए वो इधर से एफ क्यों ले लिए, यहाँ पे सामने में ई तो दिख रहा है। नहीं यार, ई को हम लोग एक्सटेंड किए ना, एक्स समझने के लिए तो एक्सटेंड किए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ई जो पॉइंट था यहाँ पे उठ के आ गया, है ना, ई जो पॉइंट था यहाँ पे उठ के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन जा रहा था सीधा ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे लास्ट मिल रहा था एफ, इसलिए हम लोग एंगल एफ पॉइंट लिए, ए ओ एफ लिए, है ना। तो ये हमारा 57 डिग्री आ गया, ये भी हम लोग का वर्टिकली 57 आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 57 डिग्री तो ये भी 57 डिग्री, मतलब अगर ये 57 हमारा फाइंड हो ही चुका है तो ये 57 डिग्री ये भी है। तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ए बी, और अगर वैल्यू ऑफ देखिए तो देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे लिखे थे, वैल्यू ऑफ कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ ई एंड एंगल कौन सा एंगल है, सी ए बी, एंगल सी ए बी आर इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं ना, ये हमारा लाइन नीचे है भाई, इधर ध्यान मत देना। वी कैन से दैट किसके थ्रू, अरे सॉरी यार, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यार तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, अरे बता दिए करो यार, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। फ्रॉम पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू वी कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। बस यार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग को तो इतना ये सब फाइंड करना भी जरूरत है, बस आप लोग को समझाने के लिए ए बी पैरेलल सी डी भी फाइंड किया और ए बी पैरेलल यहाँ पे ई एफ भी फाइंड किए हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।